अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टीरिक हिंड्रेस को एनिमेटेड वीडियो के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Steric hindrance is when the bulky groups or the molecules get in the way of each other, making the chemical reaction harder or slower to happen. जब कोई भी दो बल्की ग्रुप या कोई भी दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, कम डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपलियन काज करते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबिलिटी की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे दो मिथाइल ग्रुप्स जो कि बल्की ग्रुप्स हैं, जब ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, कम फासले पर होते हैं, तो ये रिपलियन काज करते हैं। इस रिपलियन काज करने की वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और इसे ही हम लोग स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन इनमें एक आइसोमर स्टेबल है और दूसरा आइसोमर अनस्टेबल है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हम सिस टू ब्यूटीन को देखें तो इसमें दो बल्की ग्रुप्स यानी कि दो मिथाइल ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के बहुत कम फासले पर हैं, बहुत क्लोज हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में रिपलियन काज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो सिस टू ब्यूटीन में स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन, इसमें जो दो बल्की ग्रुप्स या दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हैं, जिनकी वजह से इनमें कम रिपलियन होती है या हम कह सकते हैं कि कम स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन में ट्रांस टू ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रोमो इथेन से टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन तक स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमो मीथेन की। ब्रोमोमीथेन में 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, जो कि बहुत छोटे एटम हैं और बहुत कम स्टीरिक हिंड्रेंस काज करते हैं। जैसे जैसे एटम्स का साइज इंक्रीज होता है और बल्की ग्रुप्स आते जाते हैं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस में भी इंक्रीज आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मूव करें नेक्स्ट ब्रोमो इथेन की तरफ, तो ब्रोमो इथेन में हमने हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि एक बल्की ग्रुप है। तो इसमें कंपैरेटिव टू ब्रोमोमीथेन ज़्यादा रिपलियन होगी। नेक्स्ट मूव करें तो इसमें एक और हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आया है, जो कि एक बल्की ग्रुप है। तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस मज़ीद इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप अगेन इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से जब हम लाइटर एटम की जगह हैवियर या बल्कियर एटम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस में इजाफा होता है, क्योंकि बल्की ग्रुप्स आपस में रिपलियन कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर अनस्टेबिलिटी में इजाफा होता है और रिएक्शन हार्डली और स्लोअर हैपन होता है। If you like this video, then like, comment, and if you have any query related to this video, then ask me in the comment box. Thank you.